Hello friends, good morning to all of you. Welcome in your studying school. Today I will teach you class 9th physics. तो गाइस, जिस टॉपिक का हमें बेसब्री से इंतजार था वह टॉपिक आप लोगों के बीच आ गई है. फर्स्ट वी हैव टू सी ग्रेविटेशन टॉपिक. ग्रेविटेशन जो टॉपिक है, ग्रेविटेशन के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था सर न्यूटन ने. आपको पता होना चाहिए सब टॉपिक. देखिए, न्यूटन ने 1687 में या 1686 में अपने रूल को अप्लाई किया था. 1686 या 1687 कहने का मतलब आप कह सकते हैं 1686 या 1687 ईस्वी में उन्होंने अपने रूल को क्या किया था, अप्लाई किया था. तो देखिएगा ध्यान से, उनका पूरा नाम था क्या सर? आइजैक न्यूटन. तो यहाँ से सबसे पहली बात, ग्रेविटेशन की टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आपका क्लास 9th में फिजिक्स का चैप्टर 10 है. तो गाइस केयर करिएगा. अगर अभी तक आप मेरे वीडियो से नहीं जुड़े तो प्लीज मेरे वीडियो से जुड़ जाइए. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें. चलिए गाइस, यहाँ से समझ लीजिएगा सबसे पहली टॉपिक आपकी क्या है? ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन कहने का मतलब आपका होता है क्या? गुरुत्वाकर्षण. गुरुत्वाकर्षण आप कह सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा. अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट बाय एन अनसीन फोर्स. जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज करो यह आपके पास एक क्या है गाइस? ऑब्जेक्ट है. यह जो ऑब्जेक्ट है अर्थ अपनी ओर क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. अर्थ अपनी ओर क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. सपोज करिए यह क्या आपका क्या है? अर्थ है. ये आपका क्या है? अर्थ है. और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट है. तो केयर करिएगा, कोई भी ऊपर रखा ऑब्जेक्ट है जो अर्थ अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो इसके बीच जो फोर्स अप्लाई होगा, दिस फोर्स या इसके बीच जो अट्रैक्शन होगा, उसी अट्रैक्शन को आप लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन बोलेंगे. एक बार फिर से समझ लीजिए. सपोज करिए यह कोई ऊपर रखा ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट को हमें ऊपर से कहां लाना है? नीचे. जब नीचे आएगा तो श्योर है अर्थ पर आएगा. तो अर्थ यह क्या करेगा? एक इस पर फोर्स अप्लाई होगा जिसका नाम होगा अट्रैक्शन. तो इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन. देखिए डिफिनेशन यहाँ लिखा है क्या? अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट बाय एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन. अगर गाइस इतनी टॉपिक समझ में आई है तो चलिए देखते हैं आगे. अगली टॉपिक क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताऊंगा मैं जरूर, लेकिन ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले इसकी थ्योरी देख लीजिएगा. थ्योरी क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट, प्रत्येक जो वस्तु होते हैं इन द यूनिवर्स, विक्रम में अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स. वह किसी फोर्स के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. तो उसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं. ऐसी टॉपिक आपको मैंने बता दिया है. तो यहां से सबसे पहली बात देखो, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास. जो इवरी ऑब्जेक्ट होंगे, जो दो ऑब्जेक्ट होंगे, यम कैपिटल यम स्मॉल यम कह सकते हैं या M1 M2 भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास कहने का मतलब यहां से हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम और स्मॉल एम. नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट. गाइस एक एक टॉपिक को देखते जाइएगा, समझ में आए तो जरूर बताइएगा. यह कहा क्या? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास. अब यहां से देखिए ऑफ द ऑब्जेक्ट, यह जो दो ऑब्जेक्ट है इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यह प्रोडक्ट ऑफ मास के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब आप सोच रहे होंगे सर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल जैसे अगर मान लीजिए यहाँ प्रोपोर्शनलिटी है ना गाइस, तो प्रोपोर्शनलिटी कहने का मतलब अगर ये वैल्यू ऑफ एफ आपकी इंक्रीज होगी तो कैपिटल एफ स्मॉल एम की भी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी. वहीं अगर कैपिटल एफ की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो स्मॉल एम और कैपिटल एम की भी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी. यह होता है क्या? प्रोपोर्शनल का मतलब. आगे बढ़िए. आगे है एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस वह स्मॉल आर है. स्मॉल आर कहने का मतलब स्मॉल डी भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो यह प्रोपोर्शनल टू 1 अपान कितना हो जाएगा? स्मॉल आर का स्क्वायर.
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से F प्रोपोर्शनल टू F इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन आर स्क्वायर। अब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये भी टॉपिक बन गई, क्लियर करिएगा। अगर वैल्यू ऑफ F आपकी इंक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ R भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन वैल्यू ऑफ R जब डिक्रीज होगी तो F क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका कहने का मतलब अगर अगला इंक्रीज हुआ तो ये वाला डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज इंक्रीज हुआ तो वो वाला क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस तरीके से रिवर्सिबल इनका प्रोसेस चलता रहता है। तो यहां से लिख लेंगे हम लोग, क्या क्या लिख लेंगे पता है, लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव। केयर करके समझिएगा गाइस, समझ जरूर आएगा। ये आपका हो गया क्या, यह प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना, आर स्क्वायर। कभी भी जानिए जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटाई जाती है तो एक कांस्टेंट फंक्शन जरूर लिया जाता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, दिस इंप्लाइड या प्रोपोर्शनल को हटा देंगे, कैपिटल सी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो यह आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला हो गया गाइस। इससे आप ग्रेविटेशनल फोर्स आराम से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ कौन कहाँ क्या है समझ लीजिए, हियर यहाँ से लिख लीजिएगा, हियर कैपिटल एफ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल एफ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके गाइस, इतना समझ में आया। कैपिटल जी इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। गाइस ये जो वैल्यू ऑफ कैपिटल जी मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है, जरूरी नहीं है आपका इसी टॉपिक में पूछे, इतना क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए कैपिटल एम व स्मॉल एम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ या मास कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ठीक है। कैपिटल एम भी मास है, स्मॉल एम की मास है, लेकिन दो ऑब्जेक्टों की क्या है, मास है। स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। गाइस तो अगर इतनी टॉपिक समझ में आई है तो जल्दी से नोट कर लें, फिर टॉपिक को लेकर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके टेक केयर, जल्दी से नोट करें। चलिए गाइस अब देख लेते हैं क्या होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन की 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं, केयर करके समझ लीजिएगा। फर्स्ट टॉपिक क्या है, इट बाइंड्स अस टू द अर्थ। सबसे पहली बात, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है ये अर्थ से आपको क्या कर देता है, बांध देता है। दूसरी टॉपिक क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून। जो चंद्रमा की गति होती है अराउंड टू द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ जो चंद्रमा की गति होती है वह उसके रिस्पांस को देता है कौन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। वही चौथी टॉपिक आपका क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द प्लेनेट। प्लेनेट मतलब क्या, ग्रह। ओके अब यहां से जो ग्रह की गति होती है अराउंड द सन, चंद्रमा के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह की गति होती है वह उसको भी रिस्पॉन्सिबल देता है कौन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। लास्ट टॉपिक, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, कॉजेस टाइड्स इन द सीज ऑन द अर्थ। जो समुद्र, जो पृथ्वी पर समुद्र है उसके कॉज मतलब विशेषताओं को बताता है, उसके कारण ऐसा होता है। वह कौन सा टॉपिक है आपका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन का। ओके अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्री फॉल, स्वतंत्र रूप से नीचे किसी वस्तु का गिरना। कैसा होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम एनी हाइट,
कितनी भी ऊंचाई से कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के लिए क्या करता है, आता है, सपोज नाउ इट इज ऑब्जेक्ट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, तो इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। इसी को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। ओके गाइस, टॉपिक को समझते जाइएगा, समझ में जरूर आएगा। वही लास्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ देयर इज अ चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है एक्सेलरेशन के, और किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऑफ द अर्थ पृथ्वी पर। सो दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसी एक और टॉपिक है गाइस, जिसे हम आप बोलते हैं क्या, टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट टू अ सर्कल कहने का मतलब क्लियर करिएगा, ऐसा कोई आपके पास सर्कल है, सर्कल पर एक स्ट्रेंथ लाइन मैंने डाल दिया, तो जिस पॉइंट पर वह स्ट्रेंथ लाइन सर्कल को स्पर्श किया गया, टेंजेंट किया है, तो इसी को क्या बोलेंगे, टेंजेंट टू अ सर्कल। तो गाइस आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर टॉपिक समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, नहीं भी समझ में आया है तो फिर भी बताइएगा, ताकि मैं आने वाले वीडियो में आपसे उस टॉपिक पर डिस्कस कर सकूं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हर एक आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।